सोमाली वर्मा, इनका प्रश्न है कि कोई इच्छा जो घर परिवार के सुख और समृद्धि के लिए हो तो क्या नाम जप से उसे पूरा किया जा सकता है, और इसके लिए किस प्रकार के नाम जप हम करें, किस प्रकार से नाम जप करें जो हमारी जो चाहत है घर परिवार के सुख के लिए वो पूरा हो। सर्वप्रथम भाव अच्छा है कि जो आप घर परिवार के खुशी और सुख के लिए जो चाहत कर रही हैं वो नाम जप करते हुए नाम जप से है, यानी प्रभु से है, तो ये अच्छा है। जो कामना धर्म युक्त हो, प्रभु का आश्रय लेकर के और नाम जप करते हुए और नाम जप से हम सुख की प्राप्ति चाहते हैं या हमारी जो घर में परिवार के लिए खुशी की जो चाहत है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये भावना धर्म पूर्वक है, कामना धर्म पूर्वक है, भावना धर्म पूर्वक है। तो जो धर्म पूर्वक कामना होता है वो निषेध नहीं है, वो अच्छा है। अब रही बात कि नाम जप करते हुए तो बिल्कुल ही होगा। हमने कई बार कहा है, कई सत्संग में ऐसे कई प्रश्न आते हैं कि सब का सार है नाम जप। नाम जप से सब कार्य सफल होते हैं, सब कार्य सिद्ध होते हैं, चाहे वो भागवतिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे अपने लिए हो, चाहे सुख की ही प्राप्ति के लिए हो संसारी या भगवत प्राप्ति के लिए हो। नाम जप ही एक ऐसा साधन है जो हमारी सारे इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। क्योंकि हम जो बाकी चीजें करेंगे, किसी एक कोई ऐसा पार्टिकुलर कोई भी ऐसी एक कामना हो, उसके लिए एक कोई ऐसा क्रिया किए या कोई ऐसा जो भी नियम साधन किए, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे, कितना आप करेंगे, क्योंकि अच्छा उसमें कितना वो सार्थक है नहीं है तो ये भी हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है, सिर्फ किसी के कहने पर हम करते। पर नाम जप सैकड़ों बड़े संत महात्माओं ने अपना उदाहरण दिया है, व्याख्या किया है, उनकी जीवनी से पता चलता है, स्वयं भगवान की वाणी है, मेरा स्मरण करने वाले का साथ हम कभी नहीं छोड़ते। तो साथ का मतलब होता है क्या? साथ का मतलब होता है हर परिस्थिति में, हर समय, हर जगह, तो वो भौतिक हो चाहे भागवतिक हो। पर अब ये हमें देखना पड़ेगा कि जो चाहत है, जो धर्मयुक्त चाहत है वो ठीक है, पर क्या उस चाहत के लिए हमारा भजन उस कोटि का है, नाम जप उस कोटि का है? अगर जितनी हमारी भौतिक चाहत या इच्छा है और नाम जप उस कोटि का है, भजन उस कोटि का है, तो जरूर पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं, किंचन मात्र का संशय नहीं। अच्छा, इच्छा तो पूर्ण होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब नाम जप का प्रभाव बहुत प्रबल हो जाता है तो भोगने की चाहत ही खत्म हो जाती। नाम जप करते हुए दृढ़ भजन होने लगे, प्रभु के चरणों की दृढ़ आश्रय हो जाए तो अपने आप जो है स्वतः भोगने की इच्छा में कमी आने लगती है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले नाम जप से सब पूर्ण होता है। और रही बात कि किस प्रकार के नाम जप करें, तो किस प्रकार नहीं, कोई अलग से विधि विधान करने की जरूरत नहीं, चलते फिरते दिन रात नाम जप करना है। आप अगर श्वास श्वास करते हैं, नाम नहीं छोड़ते हैं, तो फिर इसके लिए कोई अलग से विधि विधान करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी इसमें विधि विधान करने की क्या जरूरत है? नाम जप कोई साधन नहीं बताता कि नाम जप ये नियम होना चाहिए, ये संयम होना चाहिए, इस प्रकार का साधन होना चाहिए, आसन होना चाहिए, ये नहीं। नाम जप चलते फिरते होना चाहिए, ये खास बात है। अगर नाम जप निरंतर हो रहा है, निरंतर हमारा चल रहा है, तो ये सबसे उत्तम अनुष्ठान है और इसके लिए कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई संशय ना रखें। और ये सबके लिए जो प्रश्न करते, नाम जप से सब पूर्ण होता है, नाम जप करके तो देखो, नाम जप से हृदय में परमानंद की अनुभूति हो जाती है। नाम जप से हृदय ऐसे आनंदित, ऐसे लगेगा कि परमानंद का बाढ़ आ गया। अगर थोड़ा नाम जप होने लगे, बाहरी कुछ भी चल रहा हो पर आंतरिक एकदम हृदय पुलकित आनंद अपने इष्ट के, अपने प्रभु के, दिन रात बस चरणों में लग करके ऐसे लगता है कि जैसे मानो कि संसार में हम हैं, संसार में हैं पर संसार की सुध नहीं है। ये नाम जप की अवस्था हो जाती है। पर ये तब जब अनन्य आश्रय लेकर के हृदय में सिर्फ नाम जप में लग जाए, नाम जप कभी ना छूटे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर वो छूट भी रहा है तो हम उसको स्मरण करें, हर छोटे छोटे समय में स्मरण करना शुरू करें। एक समय बनाएं, एक कुछ ऐसे समय निर्धारित कर ले कि इतने 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट में एक, क्योंकि वो निरंतर स्मरण होगा, निरंतर नाम चलेगा, तो अपने आप अभ्यास ऐसा हो जाएगा, दृढ़ अभ्यास, कि फिर वो आपको उसका प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए नाम जप खूब करें, नाम जप ही आपको सब कुछ प्राप्त कराएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।